गांव के एक छोटे से कोने में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु के पिता किसान थे जो कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन रघु को मेहनत करने से हमेशा बचना आता था। वह सारा दिन इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ गप्पे मारता और अपने काम को हमेशा कल पर टाल देता। जब उसकी माँ उसे काम करने को कहती तो वह कहता, अभी बहुत समय है माँ, मैं कल कर लूंगा। रघु के पिता उसे हमेशा समझाते थे कि समय का महत्व समझो और आज का काम कल पर मत टालो। लेकिन रघु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि जीवन बहुत लंबा है और समय तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। गांव में सभी लोग रघु को जानते थे कि वह आलसी और कामचोर है। उसकी उम्र के सभी लड़के मेहनत करते थे और जीवन में कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघु हमेशा अपने आलस्य के कारण पीछे रह जाता। एक दिन रघु के पिता ने उसे एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, रघु, हमारे खेत में फसल काटने का समय आ गया है। अगर समय पर फसल नहीं काटी तो सब बर्बाद हो जाएगा। कल से खेत में काम शुरू करो। रघु ने हमेशा की तरह कहा, हाँ पिताजी, मैं कल से काम शुरू कर दूंगा। लेकिन अगले दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और फसल काटने का काम फिर से टाल दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए और रघु ने एक बार भी खेत में कदम नहीं रखा। कुछ हफ्ते बाद जब बारिश का मौसम आया तो खेत की फसल बर्बाद हो गई। रघु के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रघु से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि समय पर फसल काट लो, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब देखो, हमारी मेहनत पानी में चली गई। रघु को पहली बार अपने आलस्य और समय की बर्बादी का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके दोस्त जो मेहनत करते थे, उनके पास अच्छी फसल थी और वे सब खुशहाल थे। लेकिन रघु की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वह सोचने लगा, अगर मैंने समय पर फसल काट ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ ही समय बाद रघु के गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। रघु भी उनके प्रवचन में गया। साधु ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा अपने काम को टाल देता था। वह सोचता था कि कल कर लूंगा, आज आराम करता हूँ। धीरे धीरे उसकी आदत इतनी खराब हो गई कि उसने राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय भी टालने शुरू कर दिए। उसका राज्य कमजोर हो गया और दुश्मन उस पर आक्रमण करने लगे। राजा ने सोचा कि कल वह इसका समाधान ढूंढेगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। अंत में उसका राज्य दुश्मनों के हाथों में चला गया। राजा ने अपने जीवन के अंत में महसूस किया कि उसने समय की कीमत नहीं समझी और अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। साधु की कहानी सुनकर रघु के मन में एक गहरी चोट लगी। उसने महसूस किया कि जैसे साधु ने उसकी ही कहानी सुना दी हो। उसी क्षण उसने ठान लिया कि अब से वह अपने समय का सही उपयोग करेगा और मेहनत करेगा। उसने तुरंत अपने पिता से माफी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब से समय की कदर करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा। रघु ने अपने खेत में जाना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और बाकी बची हुई फसल को संभालने की कोशिश की। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि वह अब पहले की तरह आलसी नहीं रहा। कुछ महीनों बाद रघु की मेहनत रंग लाई। उसकी खेत में नई फसल उगी और वह समय पर उसे काटने में सफल रहा। इस बार उसने कोई काम नहीं टाला और उसका जीवन बदल गया। रघु के पिता बहुत खुश हुए और कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर समय की कदर करो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रघु ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अब मैं जान गया हूँ कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर उसे खो दिया तो कुछ भी वापस नहीं पाया जा सकता। रघु की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उसे एक उदाहरण माना कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है। गांव के युवा अब रघु की बातों को सुनने लगे और उसकी तरह मेहनत करने की प्रेरणा लेने लगे। समय के साथ रघु ने अपने खेतों में बड़ी सफलता हासिल की। अब वह गांव के सबसे मेहनती और सफल किसानों में से एक बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। अब हर कोई जान गया था
कि आलस्य और काम टालने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि समय की कदर करना और मेहनत से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही जीवन में सफल हो सकता है। समय को बेकार मत जाने दो, क्योंकि जब एक बार वह निकल जाता है तो उसे फिर से वापस लाना नामुमकिन है। समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है।